हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कोफ्ट अकाउंट का चैप्टर नंबर 5 परोक्ष खर्चना हिसाब अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड सिखाऊंगी। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं गुजराती और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। ये चैप्टर के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने फर्स्ट 3 वीडियो में फर्स्ट मेथड मशीन हवर रेट यांत्रिक कलाक दर के सम सिखाए हैं और फोर्थ वीडियो में मैंने सेकेंड मेथड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड परोक्ष खर्चनी फाळवणी के सम सिखाया है। अगर आपने ना देखी हो ये वीडियो तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख लेना। और आज मैं सेकेंड मेथड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड परोक्ष खर्चनी फाळवणी का सम सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 का सम लिया है। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम सम देखते हैं। इसमें बोला है, एक कारखानाમાં 3 उत्पादन विभागों ए, बी અને સી તથા 2 સેવા વિભાગ ડી અને ઈ છે। એક માસ દરમિયાન ખર્ચની વિગતો નીચે મુજબ છે। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी, 3 उत्पादन विभाग दे दिए, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे दिए और 2 सर्विस डिपार्टमेंट दे दिए डी और ई। तो और नीचे हमारे को ये सब खर्चे की माहिती दे दी, एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन दे दी है। और यहाँ पे हम फाळवणी किसके आधार पे करेंगे उसकी माहिती दे दी है। डिस्ट्रीब्यूट हम किस बेसिस पे करेंगे वो बेसिस दे दिया है। तो अब हम सम देखते हैं। इसमें सबसे पहले बोला है परोक्ष मजूरी इनडायरेक्ट वेजिस। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है परोक्ष मजूरी इनडायरेक्ट वेजिस। तो हम उसको किसके बेसिस पे किसके आधार पे फाळवणी करेंगे, तो हम इसको परोक्ष मजूरी को प्रत्यक्ष मजूरी के आधार पे करते हैं, इनडायरेक्ट वेजिस को डायरेक्ट वेजिस के आधार पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे को दे दिया यहाँ पे प्रत्यक्ष मजूरी, तो इसके आधार पे हम बांटेंगे परोक्ष मजूरी को। तो परोक्ष मजूरी की कुल टोटल अमाउंट कितनी थी, 2600। अब प्रत्यक्ष मजूरी में यहाँ पे ये जो सब है ना, इसमें कॉमन निकाल के ने सब करते थे, वो बहुत टफ पड़ता है, बड़ी अमाउंट होती है। तो मैं आपको सबसे इजी रेट बताऊँगी। इन सब का टोटल कर लेने का, इन सब का टोटल आएगा 13,000। तो अब हम ए का ढूंढेंगे तो परोक्ष मजूरी में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए, और यहाँ पे प्रत्यक्ष मजूरी में ए की अमाउंट कितनी है, 4,500। तो यहाँ पे 2,600 लेंगे हम परोक्ष मजूरी का, इंटू 4,500 करेंगे ना, अपॉन में इसका टोटल कितना है 13,000 वो कर देंगे। तो हमारे को आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 900। ऐसे ही हम बी का ढूंढेंगे परोक्ष मजूरी। तो क्या करेंगे हम, 4,000 लेंगे बी का। तो यहाँ पे ऐसे हम बी का करेंगे तो इसका कितना है टोटल 2600, 2,600 गुणिया बी का कितना है 4,000, अपॉन में टोटल आएगा 13,000। तो हमारा आंसर आ जाएगा 800। ऐसे ही अब सी का करेंगे, 2,600 इंटू सी का कितना है 2,900, अपॉन में टोटल 13,000। तो हमारा आंसर आ जाएगा 580। ऐसे ही अब हम डी का करेंगे। तो डी में कितना है, ये 1,200 दिया है प्रत्यक्ष। तो परोक्ष मजूरी पहले लेंगे 2600 इंटू 1,200 अपॉन में 13,000। तो हमारा आंसर आ जाएगा 240। और ऐसे ही अब हम ई का करेंगे। तो 2,600 इंटू में 400 अपॉन में 13,000 कर देंगे टोटल इनका। तो हमारा आंसर आ जाएगा 80 रुपये। अब सेकंड नंबर पे हमारे को खर्चा दिया है, यहाँ पे वीमो इंश्योरेंस बोला है, कितनी इसकी अमाउंट 6,600। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वीमो इंश्योरेंस 6,600 लिख दिया। ने इसको किस बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फाळवणी करेंगे, तो हमारे को ये याद कर लेने का होता है। वीमो को हम करेंगे यंत्रनी कीमत के ऊपर। यंत्रनी कीमत यहाँ पे मैंने लिख दिया, यंत्रनी कीमत कॉस्ट ऑफ मशीन। तो इसमें भी सबका पहले ये 5 अमाउंट का टोटल कर लेने का। ये टोटल आएगा इनका 79,200। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब वीमो ए का ढूंढने के लिए, तो यहाँ पे हम समय पहले करेंगे ए बराबर वी, इसकी टोटल अमाउंट कितनी 6,600 और ए का कितना है यहाँ पे 36,000। तो 36,000 अपॉन में इसका टोटल कितना है 79,200।
तो हमारे को आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 3000। ऐसे ही हम अब यहाँ पे बी का ढूंढेंगे। तो ये 6600 इंटू में बी की अमाउंट कितनी है 24000। तो 6600 गुणिया 24000 अपॉन में 79,200। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2000। ऐसे ही अब हम सी का ढूंढेंगे। तो 6600 गुणिया 18000 अपॉन में 79,200। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1500, 1500। अब ऐसे ही अब हम सी का ढूंढ लिया, डी का ढूंढेंगे। तो 6600 इंटू में यंत्र की कीमत डी की कितनी है 600। तो 6600 गुणिया 600 अपॉन में 79,200। तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। ऐसे ही ई का ढूंढेंगे। 6600 और ई की कितनी है गुणिया 600 अपॉन में 79,200। तो आ जाएगा हमारा 50 रुपीज़। अब यहाँ पे क्या दिया है थर्ड नंबर पे, कैंटीन ना खर्चा, कैंटीन एक्सपेंसेस कितना है 3000 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैंटीन ना खर्चा, कैंटीन एक्सपेंसेस 3000। अब उसको किसकी बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फाड़वनी का आधार क्या होता है, तो कामदारनी संख्या, नंबर ऑफ वर्कर। तो हमारे को यहाँ पे दे दिया है कामदारनी संख्या, नंबर ऑफ वर्कर। तो इन सब का पहले हम टोटल कर लेंगे। तो इनका टोटल होएगा 20 टोटल होएगा। इसका अमाउंट कितना है 3000 इंटू में ए का कितना है यहाँ पे कामदार की संख्या 5 है। तो 3000 गुणिया 5 अपॉन में 20 कर देंगे। तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे 750। ऐसे ही अब हम बी का ढूंढेंगे। तो 3000 गुणिया कामदार की संख्या कितनी है इसकी 6। तो 3000 गुणिया 6 अपॉन में टोटल की क्या है 20 है इनका। तो अपॉन में 20 तो हमारे को मिल जाएगा 900। ऐसे ही हम सी का ढूंढेंगे। तो 3000 गुणिया 4 अपॉन में 20। तो हमारे को मिल जाएगा 600। अब ऐसे ही डी का ढूंढेंगे। तो 3000 गुणिया 3 अपॉन में 20। तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे 450। और ऐसे ही हम ई का ढूंढेंगे। तो 3000 गुणिया 2 अपॉन में 20। तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे 300 रुपये। अब हम आते हैं इधर बिजली बत्ती लाइटिंग 2000 एंड 2000 है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बिजली बत्ती लाइटनिंग का 2000 ने। इसको किसके बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फाड़वनी का आधार क्या है, तो यहाँ पे दिए लाए हमारे को बिजली ना पॉइंट। तो इसके ऊपर करेंगे। हम इन सब का टोटल कर लेंगे। 40 आएगा, 40 आएगा। तो अब इसका अमाउंट कितना है 2000 है। तो अब ए का ढूंढेंगे। तो ए का यहाँ पे कितना दिया है 12 दिया है, 12 दिया है। तो 2000 गुणिया 12 अपॉन में 40 करेंगे। तो हमारे को ए का मिल जाएगा 600 रुपये। ऐसा ही अब हम बी का ढूंढेंगे। तो 2000 गुणिया बी के कितने बिजली पॉइंट है 10। तो 2000 गुणिया 10 अपॉन में 40 कर देंगे। तो हमारे को मिल जाएगा 500। ऐसे ही अब हम सी का ढूंढेंगे। तो 2000 गुणिया सी के कितने 8 अपॉन में 40 कर देंगे। तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे 400। ऐसे ही अब हम डी का ढूंढेंगे। तो 2000 गुणिया 6 अपॉन में 40 कर देंगे। तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे 300। और ऐसे ही ई का। तो 2000 गुणिया 4 अपॉन में 40 कर देंगे, जाएगा यहाँ पे 200। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद है यहाँ पे हमारे को बोला है भाड़ू अने वेरा कितना है 10,000 दे दिया है। तो रेंट और रेट्स का दे दिया है मेरे को 10,000। तो उसका डिस्ट्रीब्यूट का बेसिस क्या है, फाड़वनी का आधार, स्पेस, रोकायली जगह। तो पहले इन सब का टोटल कर लेंगे। तो इन सब का टोटल आएगा 1000। अब हम ए का करेंगे हम। तो 10,000 गुणिया 300 अपॉन में 1000 करेंगे। तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे 3000। ऐसे ही हम बी का करेंगे। तो 10,000 गुणिया बी का कितने 200। 10,000 गुणिया 200 अपॉन में 1000 करेंगे। तो हमारे को मिल जाएगा 2000। ऐसे ही सी का करेंगे। तो 10,000 गुणिया 250 अपॉन में 1000 करेंगे। तो हमारे को मिल जाएगा 2500। ऐसे ही डी का करेंगे। 10,000 गुणिया 150 अपॉन में 1000। तो हमारे को मिल जाएगा 1500। और अब ई का करेंगे। तो 10,000 गुणिया 100 अपॉन में 1000 करेंगे। तो हमारे को मिल जाएगा 1000। अब उसके बाद आता है हमारा कामदार राज्य बीमा योजना में फाड़ो कॉन्ट्रीब्यूशन टू ESI। उसकी अमाउंट 1300।
और उसका बेस है, उसका आधार किसके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, तो वो है यहाँ पे दिया है प्रत्यक्ष मजूरी डायरेक्ट वेजिस के आधार पे। तो इन सब का पहले टोटल कर लेंगे, तो इन सब का टोटल होगा 13,000। तो अब समय पहले 1300 गुणिया ए का 4,500 अपॉन में 13,000 करेंगे तो हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा 450। अब बी का ढूंढेंगे तो 1,300 गुणिया 4,000 अपॉन में 13,000 करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा 400। ऐसे ही सी का ढूंढेंगे तो 1,300 गुणिया 2,900 अपॉन में 13,000 करेंगे तो हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा 209। ऐसा ही 1,300 गुणिया डी का है 1,200 अपॉन में हम करेंगे 13,000 तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे 120। नब ई का 1,300 गुणिया 400 अपॉन में हम करेंगे 13,000 तो हमारे को यहाँ पे 42। अब उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे क्या है, घसारो दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है 33,000 न, उसका फाड़वने का बेस क्या होएगा, आधार, तो यंत्रनी कीमत कॉस्ट ऑफ मशीन। तो यहाँ पे हम घसारों के अमाउंट लिख दीजिए 33,000 न। अब उस यंत्रनी कीमत ये पाँचों का टोटल कर लेंगे हम, तो इसका टोटल आएगा 79,200। हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फाड़वनी करते हैं तो 33,000, अब उसमें एक ही अमाउंट कितनी 36,000 है तो 33,000 गुणिया 36,000 अपॉन में 79,200 करेंगे तो इसका अमाउंट आएगा हमारा 15,000। अब बी का ढूंढेंगे तो 33,000 गुणिया 24,000 अपॉन में 79,200 करेंगे तो इसका अमाउंट आएगा 10,000। अब हम सी का करेंगे तो 33,000 गुणिया 18,000 अपॉन में 79,200 करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 7,500। अब ऐसे ही डी का करेंगे हम तो 33,000 गुणिया 600 अपॉन में 79,200 तो इसका आंसर आ जाएगा 250। और अब ई का करेंगे 33,000 गुणिया 600 अपॉन में 79,200 तो इसका आंसर आ जाएगा 250। अब हम आए इधर क्या है, यहाँ पे दिया है पावर दिया है 9,000 तो अब उसको हम किसके बेस पे बांटेंगे, तो इधर है यंत्रणा हॉर्स पावर के ऊपर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम समय पहले पावर 9,000 न, उसको हॉर्स पावर के ऊपर बांटेंगे, हॉर्स पावर लिख देंगे यहाँ पे फाड़वनी बेसिस में। तो अब यंत्रणा हॉर्स पावर का टोटल कर लेंगे तो उसका टोटल होएगा 12 होता है। तो अब क्या करेंगे, ए में 9,000 गुणिया ए का कितना 4 अपॉन में 12 बार करेंगे, आंसर आ जाएगा 3,000। ऐसे ही अब बी का ढूंढेंगे तो 9,000 गुणिया 6 अपॉन में 12 तो हमारा आंसर आ जाएगा 4,500। और ऐसे ही सी का करेंगे तो 9,000 गुणिया 2 अपॉन में 12 तो आ जाएगा हमारा आंसर 1,500। और यहाँ पे अब डी और ई में कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे डैश कर देंगे हम। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, कारखाना ना मैनेजर नो पगार कितना दिया है 9,000 तो ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे कारखाना ना मैनेजर नो पगार 9,000 ने। यहाँ पे फाड़वणी के आधार में बेसिस पे दिया है इसका नाम कि कारखाना ना मैनेजर ने आपेल समयનું प्रमाण, तो इसके बेसिस पे हम बांटेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आपेल समय गिवन, तो इसका हम टोटल कर लेंगे तो इसका टोटल होता है 15। तो अब इसको बांटेंगे तो 9,000 और उसमें एक का कितना है 5 तो 9,000 गुणिया 5 भाग्या 15 करेंगे तो मिल जाएगा हमारे को यहाँ पे 3,000। ऐसे ही बी का करेंगे तो 9,000 गुणिया 4 भाग्या 15 करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा 2,400। ऐसे ही अब सी का तो 9,000 गुणिया 3 अपॉन में 15 तो 1,800 मिल जाएगा। ऐसे ही अब डी का करेंगे तो 9,000 गुणिया 2 अपॉन में 15 तो हमारे को मिल जाएगा 1,200। और ऐसे ही अब हम ई का करेंगे 9,000 गुणिया 1 अपॉन में 15 तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे 600। अब इतना करने के बाद यहाँ पे सब खर्चे फिनिश हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो फाड़वनी का आधार दिया होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बेसिस दिए होते हैं, उसमें यहाँ पे देखने का होता है प्रत्यक्ष मजूरी या परोक्ष मजूरी जैसा कुछ भी होवे ना तो वो भी हमें बांटने का होता है। तो यहाँ पे हमारे को यहाँ पे देख लेंगे डायरेक्ट वेजिस या इनडायरेक्ट वेजिस हो ना तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट करने का होता है। तो यहाँ पे हमारे को प्रत्यक्ष मजूरी दी है डायरेक्ट वेजिस तो हम इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
तो इसमें एक बात याद रखने की होती है, जो प्रत्यक्ष मजूरी होवे, डायरेक्ट वेजिस होवे ना, वो खाली सेवा विभाग में बांटने के होते हैं। अगर इसमें दिया होवे ना ये फाळवणी के आधार में तो, और जो परोक्ष मजूरी दी होवे ना इनडायरेक्ट वेजिस, तो उसको उत्पादन और सेवा दोनों में बांटने के होते हैं, ये याद रखने का। तो इसमें हमारे को खाली क्या दिया है, प्रत्यक्ष मजूरी डायरेक्ट वेजिस दिया है। तो अब हम इसको खाली इकाई में बांटेंगे, सेवा विभाग में बांटेंगे। तो सेवा विभाग क्या है हमारे, डी और ई। तो डी और ई में जो दिया है प्रत्यक्ष मजूरी में क्या दिया है, 1200 डी का ने ई का 400, हम वही के वही लिख देंगे यहाँ पे। 1200 डी का ने ई का 400 ने, इन दोनों का टोटल कितना होता है 1600। तो यहाँ पे 1600 लिख देंगे। 1600 ने यहाँ पे डेस ए बी और सी, क्योंकि प्रत्यक्ष मजूरी उत्पादन विभाग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं बांटने की। यहाँ पे हमने प्रत्यक्ष मजूरी लिख दिया, आपेल गिवन लिख दिया। अब इन सब का टोटल कर लेंगे हम। तो इसका टोटल होएगा 78,100, ये ए का टोटल होएगा 29,700, बी का टोटल होएगा 23,500, सी का टोटल होएगा 16,670 और डी का टोटल होएगा 5,310 और ई का टोटल होएगा 2,920। अब यहाँ पे बोला है प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू वेरियस डिपार्टमेंट। સિરોપરી ખર્ચાની જુદા જુદા વિભાગો વચ્ચે ફાળવણી દર્શાવતું પત્રક તૈયાર करो। तो यहाँ पे हमने ये पत्रक रेडी कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा सम फिनिश होता है। लेकिन अगर इसमें ऐसा बोला होता कि सेवा विभाग को उत्पादन विभाग में वहेंचणी करो, चाहे कि सर्विस डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करो प्रोडक्शन विभाग में, तो हम आगे और सम कर दे। पर यहाँ पे सम में सिर्फ यूँ बोला है कि सिरोपरी खर्चानी फाळवणी दर्शावू पत्रक तैयार करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड सिर्फ तैयार करने का बोला है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आपको जो वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।